Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum student. I am your math teacher. Today we discuss types of matrices. जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 की हमने मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ी, मैट्रिक्स क्या होता है उसका ऑर्डर पढ़ा, उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं वो पढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट जो है वो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से जाहिर हो रहा है जिसके अंदर रो होगी वो क्या होगी हमारे पास, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, रो मैट्रिक्स। यानी जिसका ऑर्डर क्या हो, वन बाय समथिंग। कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, यानी कॉलम जितने मर्जी हो लेकिन रो हमारे पास वन होनी चाहिए, वन बाय समथिंग। यानी वन बाय कुछ भी हमारे पास कॉलम आ गए तो वो हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई हमारे पास एक रो ये दिया हुआ है मैट्रिक्स एम, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास, या कोई भी मैट्रिक्स ले लें, यहाँ पे 1 2 -7 दिया हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे देखें इसकी रोज कितनी है, सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल वेव में एक हमारे पास जो नंबर्स की तरतीब पड़ी हुई है वो ये क्या है, 1 2 और -7। ये हमारे पास क्या है, एक ही रो है। ठीक है, रो कितनी है, सिर्फ एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय, कॉलम देख लेते हैं 1 2 3, कॉलम 1 है तो रो हमने सिर्फ चेक करनी है रो मैट्रिक्स के अंदर कि हमारे पास सिर्फ एक रो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इट हैज ओनली वन कॉलम, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए वो क्या होगा हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स होगा। जब कॉलम की बात करेंगे तो रो जितनी मर्जी हो, कॉलम एक होना चाहिए। जब हमने रो की बात करनी तो रो हमारे पास वन होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो। का मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, जिसके अंदर वन कॉलम होगा वो क्या होगा हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0। अब इसके अंदर कॉलम चेक करें, सिर्फ एक ही कॉलम है, हमें रो से कोई गर्ज नहीं, रो जितनी मर्जी हो, हमें कॉलम चाहिए तो कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा। तो यहाँ पे देखें एम मैट्रिक्स में उन्होंने दिया हुआ है एम विच इज इक्वल टू 1 0। ठीक है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर क्या होगा इसका। इसके अंदर रोज पहले चेक करते हैं क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, एम बाई एन, पहले रोज फिर कॉलम। ऑर्डर ये क्या, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो कॉलम रोज हमारे पास कितनी है 2, बाय कॉलम हमारे पास कितने हैं 1, कॉलम कितने ओनली 1। तो हमने चेक क्या करना था, इसके अंदर कॉलम, लास्ट वाला कॉलम होता है, फर्स्ट वाला रोज होता है। तो कॉलम हमारे पास एक ही है तो हमारा पास 2/1 हमारे पास क्या हो गया, इसका ऑर्डर आ गया, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर नाम से ही जाहिर हो जाएगा, कोई भी हम ज्योमेट्री की शेप देखते हैं जो स्क्वायर होता है, यहाँ पे चेक करें ये स्क्वायर है। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या बना देती हूँ, ये क्या है, स्क्वायर है। रेक्टेंगल नाम से जाहिर हो रहा है कि उसकी जो शेप होती है उसमें अगर हम देखें तो उसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और दूसरी साइड आपस में, चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होती है, इसकी 4 साइड इक्वल नहीं है, 2 साइड्स इक्वल है और देन बाकी 2 साइड्स भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये इसकी 2 साइड्स इक्वल है और बाकी 2 साइड्स इक्वल है, मतलब रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसमें देखें हमारे पास जो स्क्वायर है इसमें ये सारी चारों साइडें आपस में इक्वल है, तो इसकी रोज देखो या कॉलम देखो तो ये सारी आपस में इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते। अब मैट्रिक्स यानी कोई मैट्रिक्स उन्होंने एम दिया हुआ है, इस कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इट द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कोई मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर कब होगा, इस नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रेक्टेंगुलर शेप से जाहिर होता है तो वो इक्वल नहीं होता, उसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होते। हम कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ रोज, ऑर्डर इसका चेक कर लेते हैं, हमारे पास ऑर्डर नंबर ऑफ रोज हम चेक करते हैं, पहले नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो, नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास 2। अब यहाँ पे चेक करते हैं नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, इसका ऑर्डर भी हम लिख लेते हैं। ऑर्डर देखें 2/3, रोज और कॉलम आपस में इक्वल नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की हमारे पास क्या आ जाएगी एग्जाम्पल। आगे देखें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर का नाम से जाहिर होता है कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी फोर साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जब उसकी फोर साइड आपस में इक्वल है तो उसके अंदर जितने भी रोज होंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे, वो सारे आपस में इक्वल होंगे। मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इट्स कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स से हम कोई मैट्रिक्स आपस में यहाँ से ले लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए 1 2 5 6 मैंने कोई ये एक मैट्रिक्स ले लिया है। इसमें नंबर ऑफ रोज चेक करते हैं। नंबर ऑफ रोज क्या होगी, कितनी रोज है इसके अंदर, फर्स्ट रो सेकंड रो। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसके अंदर, 2। कॉलम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये देखें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, 2 कॉलम्स है इसके अंदर। ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर चेक करते हैं यहाँ पे। ऑर्डर होगा हमारे पास 2/2, यानी जितनी रोज है उतने इसके अंदर कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे वो स्क्वायर होगा, और जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद आ गया नल और जीरो मैट्रिक्स। नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, और जीरो का मतलब होता है जहाँ पे सारे जीरो हों। ठीक है, मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जीरो मैट्रिक्स यानी जिसकी सारी एंट्री जीरो होंगी वो क्या कहलाएगा हमारे पास नल मैट्रिक्स, या फिर उसको जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। हमें नल और जीरो मैट्रिक्स ईच एंट्री इज जीरो, जिसके अंदर हर जो उसकी टर्म होगी, हर जो एलिमेंट होगा, हर एंट्री होगी वो जीरो होगी। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन हमें सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो चाहिए उसके अंदर, तो वो क्या होगा हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको कुछ मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जीरो मैट्रिक्स चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारे पास एलिमेंट्स है इसके अंदर वो सारे जीरो होने चाहिए। तो नल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सारे एलिमेंट जीरो हैं। इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। इतना तक पढ़ने के बाद यहाँ पे देखें उन्होंने क्या है एक्सरसाइज हम देखते हैं हमारी 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 ना क्या, फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई इट्स यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स कभी हम डेफिनेशन नहीं पढ़ी, यूनिट मैट्रिक्स हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे जैसे डेफिनेशन आएगी। जो बाकी हैं वो जितनी डेफिनेशन हम पढ़ लें उस लिहाज से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। रो मैट्रिक्स ढूंढना है हमने, इसमें से कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, जो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है रो की, कॉलम की और नल मैट्रिक्स की, आप इसमें से क्वेश्चन बताएं कि कौन सी रो है, कौन सी नल मैट्रिक्स है और कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है। फर्स्ट देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उन्होंने, ए इज इक्वल टू 0 0 और 0। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर सारी एंट्रीज पड़े हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे नल मैट्रिक्स, क्या कहेंगे नल मैट्रिक्स। देन बी वाला क्वेश्चन देखें, बी में क्या दिया हुआ है 2 3 4। बी में देखें हमने इसको चेक करना है ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। इसके अंदर देखें ऑर्डर पहले इसको चेक कर लेते हैं। ऑर्डर क्या है इसके अंदर, एक फर्स्ट रो, ये देखें एक ही रो पड़ी हुई है, कॉलम 1 2 3 पड़े, हमें सिर्फ रो, अगर इसके अंदर रो 1 है तो कॉलम कितने भी हों तो हम कहेंगे कि ये रो है, तो ये क्या कहेंगे हम, इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। इस ऑर्डर लिख लो इधर 1/3, यानी एक रो है और इसके अंदर 3 कॉलम है, तो हमने इसको वो वाला देखना है जो शॉर्ट हो, जिसमें रो 1 आ रही हो तो वो रो होगा, जिसमें कॉलम 1 आ रहा होगा तो वो कॉलम होगा। इसमें रो 1 है तो हम इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स, क्या कहेंगे इसको रो मैट्रिक्स। इसके बाद सी वाला देखें, सी में क्या दिया हुआ है 4 0 और 6। अब इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं 1 2 3, यानी 1 2 3, 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1। अब हमने देखना है कि जो बिल्कुल छोटा होगा, जिसमें रो छोटी होगी या कॉलम छोटा होगा, यानी इसमें कॉलम रोज ज्यादा है और कॉलम एक है, कॉलम 1 है तो इसका मतलब क्या है कि कॉलम मैट्रिक्स होगा। हमने उस चीज को देखना जो हमारी डेफिनेशन है, रो 1 होगी तो रो मैट्रिक्स है, कॉलम 1 होगा तो कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसमें कॉलम 1 है तो फिर हम क्या कहेंगे इसको कॉलम मैट्रिक्स।
कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद देखें डी वाला। डी हमने अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ी, वो यूनिट मैट्रिक्स है, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। ई सेम एक ही तरह है कि ई में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, जीरो। तो ए की एंट्री है ओवर जीरो है, और इसको क्या कहेंगे हम, नल या फिर जीरो, नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। इधर भी हम लिख सकते हैं जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। आगे देखें एफ में क्या पड़ा हुआ है। एफ में हमारे पास पड़ा हुआ है 5, 6 और 7। यहाँ पे देखें, इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, कितने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 इसके अंदर रोज हैं और एक इसके अंदर कॉलम है। तो देखना कि हमने डेफिनेशन के लिहाज से कॉलम एक है, रोज ज्यादा, देखिए ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 भी चेक कर लेते हैं साथ, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, यानी जो जितनी भी मैट्रिक्स दी हुई हैं इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन सी मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्या है, उन्होंने कहा है कि आपने चेक करना है इनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी फिर आ गया, ये हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम होगा, रो मैट्रिक्स जिसमें 1 रो होगी, स्क्वायर जिसमें रो नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे, और नल मैट्रिक्स जिसमें सब कुछ जीरो होगा। तो अभी हम यहाँ से फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताते हैं वो,